हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की, आप उसमें कुछ अच्छे पैसे कमाएं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। वैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड आई होप कि आपने कुछ पैसे कमाए होंगे। अब यहाँ पर तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 8 अप्रैल 2024 से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 111 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस्ड इशू आईपीओ है गाइस, जिसका लॉट साइज़ जो है वो 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 39,99,600 शेयर्स है। करीब 44 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और गाइस एक भी शेयर OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। मतलब 39,99,600 शेयर्स, 44 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 12 अप्रैल 2024 को होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 15 अप्रैल 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की जो डेट है वो भी सेम है, 15 अप्रैल 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 16 अप्रैल 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 11 अप्रैल 2024 है। इशू टाइप जो मैंने आपको पहले बताया फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ और SME आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ SME आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मतलब मेन बोर्ड आईपीओ और SME आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 80 लाख, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,19,99,600 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो नंबर दिख रहा है आपको, उसमें से अगर आप शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 2,04,00,000 शेयर्स है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के नाम पर है और रिजर्वेशन जो है वो 50-50 है। मतलब रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है, अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,33,200 रुपये आपको देने हैं गाइज। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,66,400 रुपये आपको देने हैं गाइज। अब प्रमोटर्स देखें तो महेश भाई कुंभानी, चंद्रिका बेन कुंभानी एंड पल्लव कुंभानी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 96.5 है और 96.5% है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू जो है वो 64.33% है। सो बेसिकली मतलब आफ्टर IPO उनकी होल्डिंग जो है वो 64.33% की हो जाएगी गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2019 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और जो कि एंगेज्ड है रोड कंस्ट्रक्शन, सीवेज एंड वाटर सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश में। सो बेसिकली मध्य प्रदेश की कंपनी है। द कंपनी हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्विसेज एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्ट अ रेसिडेंशियल टावर इन द सिटी ऑफ इंदौर. The company has undertaken various works as a registered contractor of various central and state government like ISCDL, IMS, USCL, UMC, MP, JNM, etc. and has also undertaken construction works for the private sector. तो प्राइवेट सेक्टर के भी काम लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी काम लेते हैं। द कंपनी हैज़ undertaken a wide range of civil engineering projects such as building construction, water supply, pipeline, sewage network, sewage treatment plant, nala tapes, reuse network, overhead tanks, GSR, road construction, लेक रिहेबिलिटेशन एक्सेट्रा। सो गाइज ये सारे प्रकार के काम जो है ये कंपनी मतलब करती है। मतलब इन शॉर्ट में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। सो और बेसिकली मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश है, इंदौर में खास उनका एक व्हाट आई से कोर पकड़ जो है, ग्रिप, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उनका वहाँ पे जनरेट हो रहा है, ऐसा यहाँ से दिख रहा है। मतलब अदर सिटीज़ में भी होगा बट कोर वहीं पर लग रहा है। एज ऑफ February 29, 2024, the company had a total of 164 permanent employees, जिसके अंदर सारे वेरियस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और कंपनी के फाइनेंशियल बेसिकली कंपनी कमा क्या रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 जनवरी 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो चलिए
ये जो है वो बेसिकली अब कंपेयर करते हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही ये सारे के सारे। अब ये जनवरी का है, जस्ट 2 महीना अंदर लैप्स है, मतलब नहीं दिया गया, बट ऑल टुगेदर एक कम ब्रीफ आइडिया तो ले ही सकते हैं कंपेयर करके। और ये गाइस सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो 31 मार्च 2021 में कंपनी की जो टोटल असेट थी वो 31 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास थी, जो जनवरी 2024 में बढ़कर 137 करोड़ 19 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू मतलब 46 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास से बढ़कर 69 करोड़ 70 लाख रुपीस के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46 लाख रुपए का ही था 2021 में, जो बढ़कर जनवरी 2024 में 7 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 5 करोड़ 94 लाख से बढ़कर 15 करोड़ 72 लाख की हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 94 लाख से बढ़कर 7 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 9 करोड़ 33 लाख रुपए थी, अब 9 करोड़ 37 लाख रुपए है। सी गाइज, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात है कि गाइज कंपनी के ऊपर जो है वो बोरोइंग्स जो है वो वहीं की वहीं है, और मतलब मार्च 2023 के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम कर दी गई थी, 3 करोड़ 37 लाख की ही थी, हालांकि वापस बढ़ी हुई है, बट नेवरदलेस ये एक अच्छी इंडिकेशन ज़रूर है। और मतलब अच्छा इंडिकेशन इन द सेंस एक आई मीन प्रोग्रेसिव इंटेंशन पता लगते हैं कि कंपनी जब भी मौका मिल रहा है तो कर्जा कम कर रही है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि रेवेन्यू बहुत कुछ जनरेट होता है, लेकिन कर्जे का जो ब्याज होता है और दूसरे अदर एक्सपेंसेस वो कंपनी को ना इतना मार देते हैं कि जो ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाते हैं और कई बार रुक भी जाती है। और छोटी कंपनी होती है ख़ास तौर पे, तो उसमें और गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कंपनी इज़ वेरी वेल अवेयर, ये एक पॉजिटिव बात है। अब देखते हैं आगे फिर क्या करती है, मतलब कितना प्रोग्रेस किस तरह से। गाइज़ यहाँ पर अमाउंट इन लैक्स आप देख सकते हो जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया पहले, और ये सारे फिगर्स जो है वो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 133 करोड़ रुपए के आसपास की है। ROE 66.40%, ROCE 48.40%, डेट टू इक्विटी 0.6 है, RONW 22.72%, PBV 5.65 है, और पैट मार्जिन जो है वो 11.26 है गाइज। यहाँ पर राइट साइड में EPS प्री IPO 2.24, पोस्ट IPO 7.84, PEX प्री IPO 49.55 और पोस्ट IPO 14.16 है। अब यहाँ पर ये जो नोट देख रहे हो आप नीचे, वो एक्चुअली बेसिकली उन्होंने EPS जो है वो प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। अब कंपनी के नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखेंगे, मतलब IPO लाने की वजह क्या है, तो 2 मेजर रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, और दूसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज, ये एक SME कंपनी है, उस चीज़ का ध्यान रहे। वैल्यू योर मनी, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो सक्सेसफुल रहे, आप अच्छे पैसे कमाएं स्टॉक मार्केट से। एंड यस, मैं आपको कोई मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।